वेलकमिंग नाज़रीन, ॻाल्हाए रहिया आहियूं पाकिस्तान हिकु इम्पोर्टेंट इदारे जे बारे में, PI जे बारे में। कोकब इकबाल साहब चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसाक अब्बासी साहब जेके वाइस चेयरमैन आहिनि एयरपोर्ट फैसिलिटेशन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, असां गॾु स्टूडियो में मौजूद हैं। कोकब साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा कि CIA और PIA एविएशन अथॉरिटी और PI, इनमें बहुत ज्यादा तजाद है। वो किस किस्म का तजाद है? नहीं, तजाद की बात मैं नहीं कर रहा। असल बात यह है कि जो अथॉरिटी है उसका अपना एक काम है, ठीक है। और अभी जैसे मैं आपको एक निशानदेही करते चलूं कि पहले एक कराची इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट टैक्स था वो 1500 रुपए था, ठीक। अब वो तकरीबन 1700 रुपए वो कर दिया गया बगैर किसी वजूहत के। हर चीज में आप देखें महंगाई बढ़ रही है, हर चीज में आप एक आदमी जो पैसेंजर जा रहा है वो अब आने जाने के टिकट पे जो है 3700 रुपए वो देगा। तो ये मैं समझता हूं कि इजाफी जो इसके ऊपर अखराजात हैं, फिर आप दे क्या रहे हैं? सही बात है। सिविल एविएशन अथॉरिटी आप चले जाए, मालूम चला कि साहब वो जो अब एयरपोर्ट की हालत है वो ऐसा लगता है कि फिर कैंट स्टेशन की तरह होती जाएगी। ठीक है, हमने उनसे सिविल एविएशन अथॉरिटी से जब ये एयरपोर्ट हज ऑपरेशन होता है, मैंने बाकायदा लेटर लिखा कि हमें काउंटर दें, हम फैसिलिटेशन करना चाहते हैं। अब आपने डिस्कस भी किया था हमारे साथ, आपके प्रोग्राम में भी आया था, मगर उसका कोई जवाब नहीं। इससे बात कर लें, उससे बात कर लें, इससे बात कर लें, वो जी अच्छा फलाना आदमी अगर ये चीज हो जाती तो मेरे ख्याल से साहब जो है वो DG साहब मौजूद नहीं है। अगर ये सारी चीजें हो जाती आपके लिए या कंज्यूमर एसोसिएशन के लिए तो मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जनाब, मैं जितना अच्छा और हम उसको वो करते हैं और तमाम लोगों को उसके बारे में, असल चीज ये कि मैं चाहता हूं कि जो कंज्यूमर के लिए सेफ्टी के लिए काम होना चाहिए वो सिविल एविएशन अथॉरिटी कराए। अगर वहां पे जो लॉ बन गए कि अब किसी उनका, देखिए हमारे उसके ऊपर ब्रोशर पे लिखा हुआ है कि एयरलाइन का काम है ये बताना पैसेंजर, ये कोई एयरलाइन जितनी भी, चाहे पाकिस्तानी एयरलाइन है, चाहे वो लोकल एयरलाइन है, चाहे वो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, हमारे यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं, एक एयरलाइन जो है कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में बताना नहीं चाहती। सही। क्योंकि उसको पता होगा कि अगर ये वो उसको राइट्स का पता होगा मुसाफिर को तो वो तो फौरी तौर पे जो है वो वहां पे क्लेम करेगा। बिल्कुल। लोग आपने देखा एयरपोर्ट पे फ्लाइटें लेट होती हैं, सब कुछ होता है, उसके बावजूद बेचारे चीख पुकार चढ़ के और अपने घर चले जाते हैं। फ्लाइट में अगर लेट 8-8 घंटे फ्लाइट 12-12 घंटे लेट है, अगर कैंसिल हो गई है बगैर कोई क्लेम किए हुए, बगैर अपने राइट्स का इस्तेमाल किए हुए। मैंने इनसे पूछा सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑफिसर से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को डील करते हैं, मुजफ्फर आलम साहब से, मैंने कहा कि जनाब ये कितनी कंप्लेंट आपके पास है? जनाब वो कंप्लेंट ही नहीं करते। कंप्लेंट तो करेंगे जब आप स्टैंडी बैनर लगवाएं। सही। आप नहीं लगा सकते, हम लगा के देने के लिए तैयार हैं। जब पता चलेगा तो वो करेंगे। हम जो है वो पंफलेट हम जो है वो उर्दू इंग्लिश में सब में छपाए हैं, कुछ हमने बांटे हैं, कुछ जो है और बांटना चाहते हैं। वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितने भी हैं हम आपको देना, आपके ऊपर बोझ नहीं बनते हैं। तो आपको जो है ये आप हमारे साथ तामुन क्यों नहीं करते? उनको पता है कि ये इस NGO को अगर ये इंटर हो गई हमारे सिविल एविएशन के उसके अंदर तो हो सकता और तो उसको जो है ये पूछेंगे हम कि जी अब कंप्लेंट आनी शुरू हुई है, कितनी रिजॉल्व कराई, कितनी एयरलाइंस के ऊपर आपने फाइन किया, कितना क्या हुआ, कानूनी चीजें होगी। तो दिखाने को इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना लिया क्योंकि इनकी ऑडिट में है वो कि इंटरनेशनल जब ऑडिट होता है सिविल एविएशन अथॉरिटी का तो उस ऑडिट में दिखाना पड़ता है कि भाई ये डिपार्टमेंट आपके पास मौजूद है या नहीं है। इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए एक ऑफिसर मुतानियात कर दिया। और ये मैं एलानिया कर रहा हूं आपके चैनल के तवज्जुह से, अगर कोई सिविल एविएशन अथॉरिटी का ऑफिसर भी देख रहा है और अगर मिनिस्टर डिफेंस भी देख रहे हैं और सेक्रेटरी डिफेंस साहब भी देख रहे हैं तो उनको ये चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लें और सिविल एविएशन अथॉरिटी को कहें कि वो कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ वो ताउन करें। हमें ताउन उनसे कोई मालीदीन ताउन चाहिए, हम तो खुद ब्रोशर छाप के देने के लिए तैयार है, वो तो हम स्टैंडी बैनर देने के लिए तैयार है। कहती है कि कंज्यूमर एसोसिएशन को अलो किया जाए। इसाक साहब, आप देखें, मुझे 4-5 ऐसी चीजें बताएं जो कि इस वक्त PI की सबसे ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि उनकी नेगेटिव चीजें हों, उनको हल किस तरह से किया जा सकता है? फिर देखें, सबसे पहले तो यह है कि हमें यह देखना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसकी एक अपनी जिम्मेदारी है, उसका एक रोल है। ठीक है। वो पूरे एयरपोर्ट के मालिक भी हैं
हैं, पूरे एयरपोर्ट को वो ऑपरेट भी करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हम इस दफा बाकायदा तौर पे हमारे चेयरमैन साहब और हमारी एसोसिएशन कैंप लगाना चाहती थी। वहां एक निसार शेख साहब एक एयरपोर्ट मैनेजर बैठे हुए हैं, उन्होंने उनकी एक मनापुली है वहां पर। हमने उनसे राब्ता कायम किया कि जनाब इतने लोग जा रहे हैं। नासिर शेख साहब बैठे हुए, नासिर शेख साहब से हमने कहा कि यहां पर देखें वाटर कूलर के ऊपर फिल्टर नहीं लगा हुआ है, पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर शटल जो होती हैं वो हमेशा फ्री होती हैं और वो उनको उस शारा फैसल तक लेकर जाएं, लेकिन उन्होंने जो शटल चलाई हुई है उसके ऊपर भी उन्होंने 15 से 20 रुपए का किराया रखा हुआ है। अब वो किसी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। हम आला हुक्काम से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये दरखास्त करते हैं कि हमारी एनजीओ को, कंज्यूमर एसोसिएशन को की दरखास्त के ऊपर प्लीज, अब तो पाकिस्तान में इसका एक्ट भी आ गया है, इनको पाबंद किया जाए कि ये बाकायदा तौर पर कोर्ट्स भी आएंगी। अगर और ज्यादा एक्टिव होने लग जाएंगे तो अब तो कोर्ट्स भी आ जाएंगी। मुझे ये बताएं कि पीआईए को सजेस्ट क्या करना चाहिए? देखिए, पीआईए जो एक इदारा है, अब मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इसके अंदर आ गई है। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मीटिंग को चेयर्स किया है और इसके अंदर जब तक नए तैयारे इंडक्ट नहीं होंगे उस वक्त तक ये इदारा बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। और जो ऑलरेडी तैयार 2012 में ये टारगेट सामने आया है कि 2012 में जो है 30 तैयार है। 2012 के एंड तक ये 30 तैयारे जो है नए लेके आ रहे हैं, चाहे वो लीज पे लेके आए। और आज भी मेरी डायरेक्टर ऑपरेशन से भी बात हुई है, उन्होंने कहा हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। और अगर मिनिस्ट्री फाइनेंस ने जो है इसको सपोर्ट किया तो जाहिर है कि अभी जो कल मीटिंग हुई है उसके ऊपर पीएम साहब ने नए उन्होंने कहा कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, देखा जाए। तो अब ये दोबारा बना के वो देंगे। अच्छा, जो पहले से जो तैयारे मौजूद है, जो ग्राउंडेड हो गए, उनका क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तैयारे फिर जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान ने खरीदे, कोई और कंट्री खरीदेगा इनसे, ठीक है। और इस तरह जो है ये तैयारों को, जैसे हम एक कार पुरानी हो जाती है तो लॉस में तो जाहिर है कि एक जैसे डिप्रिसिएशन हो जाता है। इतने आवर्स एक फ्लाइट है, देखें एक तैयारा बाहर से तो अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे मैं वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है असल काम यह है कि ये वो रेलवे नहीं है कि जो ग्राउंड पे चल रही है। ये है टेक ऑफ किया, अगर कोई खुदा न खास्ता है तो वो रिस्क की जहाज को नहीं उड़ाना चाहिए। भले मैं समझता हूं कि 24 घंटे 48 घंटे जहाज लेट हो जाए। लास्ट वाक़ आपने देखा, जो मैं तो कहूंगा कि वो मैनेजमेंट की गलती थी कि उन्होंने मेन जो उनका रनवे है उस पर उन्होंने लैंड करा दिया था बाहर के जहाज को, जो इमरजेंसी लैंडिंग। देखिए, ये भी कितना वो है कि ये सिविल एविएशन की नायली थी। बिल्कुल। और ये बाकायदा पॉइंट आउट किया है कि वो कौन से अफसरान थे जिन्होंने उसको मेन लैंडिंग करने की वहां पे एयरपोर्ट पे इजाजत दी। उसके साथ साथ वो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की, सिविल एविएशन ने क्या कार्रवाई ऐसे अफसर मेरे ख्याल से अभी तक कोई कार्रवाई से हमारे मुसाफिरों को हमारे मेरे ख्याल से अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक उन्होंने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। और मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए एक सफेद हाथी बनता जा रहा है। अगर गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस सिविलेशन को सही ना किया। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हमने पीआईए के कुछ अफसरान से अभी मैंने और हमारे चेयरमैन ने मीटिंग की है, अभी हम वहां से आ रहे हैं। उन्होंने अभी ये बताया है कि 2000 रुपए मजीद सिविलेशन ने वो एविकेशन के नाम से मांग लिए। अब मजीद एयरलाइन की जो कंज्यूमर है हमारे, उनको 2000 रुपए महंगा टिकट लेना पड़ेगा। अब टिकट भी महंगे ऑलरेडी महंगे तो हो गए। अब एयरपोर्ट टैक्स मैंने जो कहा बढ़ा दिया, वो भी उसमें लगेगा। एंड यूजर कौन है? एंड मुसाफिर ही है ना। 1 जनवरी के बाद मेरे ख्याल से नए प्राइसेस फिर से देखने को मिलेंगे। मैं वो बात बता रहा हूँ जो आज उन्होंने बताई है कि ये अल्टीमेटली कौन, वो कहते हैं जी आपकी एयरलाइन पेमेंट करे। एयरलाइन तो पेमेंट नहीं करेगी। बिल्कुल। वो सारे जो टैक्सेस हैं, जितने भी टैक्सेस ये बता रहे हैं साहब भाई, वो सारे टैक्सेस जो हैं वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर, मुसाफिर के ऊपर आएंगे। सही। मुसाफिर की बोझ वैसे ही आपको पता है, अभी नए साल का तोहफा मिलने वाला है, आपने अखबारात में देख लिया कि बिल्कुल ये देखें कैसी ब्यूरोक्रेसी है। लोग अपने ममालिक के तमाम अवाम को उस दिन, वो खुशी का दिन होता है कि नए साल में हम दाखिल हो रहे हैं तो यहाँ कोई अच्छा तोहफा दें। सही। हमें यहाँ कैसा तोहफा देंगे? 4-5 तोहफे मिल रहे हैं। महंगाई, गैस का तोहफा, अभी गैस महंगी होने वाली है। फिर सीएनजी स्टेशन बंद होने वाले हैं, 1 महीने के लिए कराची में बंद कर देंगे। रेलवे बोरान में चला गया। फिर ये बुरहानी यानी आपको भी पेट्रोल का तोहफा मिलेगा कि जी पेट्रोल जो है और बढ़ रहा है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, फलाना बढ़ रहा है, 48% बढ़ रही है। मिनिस्ट्री, हाँ, इस हुकूमत में कोई मिनिस्ट्री ऐसी मुझे नजर नहीं आती जो ये कहती हो कि साहब ये चीज जो बढ़ी हुई थी हम ये कम करने के लिए तैयार हैं।
ये कौन, ये भी तो तोहफा देना, ये भी तो कोई नए साल में तोहफा, हम तो इंतजार करते हैं, आवाम इंतजार करती है इस बात का कि ऐसे कोई तोहफे हमें मिले। ऐसे ये तो नापैद हो गए ये तोहफे, तो ना कहते हैं ना, आप पहले वो कहते थे मोहब्बत में गुलाब का फूल देते हैं, अब वो गुलाब का फूल के चमेली का फूल भी गया, अब तो कांटे मिल रहे हैं, अब तो बबूल की जो डंडी वो दे रहे हैं, बबूल की डंडी जिसपे वो कांटे लगे होते हैं, वो थमाई जा रही है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को, ये ब्यूरोक्रेसी, ये जो जमहूरी हुकूमत को वो तबाही की तरफ लेके आना चाहती है, उस तबाही की तरफ लाने के लिए वो ऐसी प्लानिंग करती है ताकि हुकूमत के ऊपर तनकीद हो। मगर तनकीद करने के लिए उस हुकूमत में जो होते हैं, यानी सदर पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान यानी वजीर आजम साहब, उनका मेन रोल यह है कि वो देखे, नजर रखे ऐसे लोगों पे, वो अब क्या रखी उन्होंने, अगर कोई मिनिस्टर ये कहता है कि जी मैं ये बढ़ा रहा हूं, तो उससे पूछे कि भाई क्यों, ये मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें, ये क्या, इसकी वजूहत तो बताओ। बिल्कुल। इसकी अगर तुम्हारी अभी अब लोग हमसे कहते हैं कि साहब क्या पेट्रोलियम के लिए तो कहते हैं कि साहब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी, सही। गैस के लिए कौकब साहब ये हुकूमत क्यों कह रही है कि गैस पे प्राइस बढ़ेंगे, गैस की किल्लत क्यों की जा रही है, गैस के ऊपर क्यों बात हो रही है। तो कहने का मकसद यह है जोएब कि यहाँ पे ये जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे फैली हुई है, ये इतनी स्ट्रांग है कि ये अभी आपने देखा कि हमारी हुकूमत, ये जमहूरी हुकूमत को हिलाने की बुरी तरह कहीं ना कहीं से कोशिश की गई। हमारे पास अनसर्टेनिटी तो है ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, तो ये वाहिद हुकूमत है जो कि अपना शायद टाइम पूरा करना जा रही है, और ये पाकिस्तान में रिकॉर्ड होगा अगर टाइम पूरा कर गई, और करने देना चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि इस हुकूमत की कारकर्दगी, अगर इन्होंने अच्छी कारकर्दगी की होगी तो इनको दोबारा वोट मिलेंगे, नहीं होगी। आखिरी 2 मिनट बचे तो मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे 2 सजेशन आप भी दे, 2 सजेशन आप भी पहले को आप मुझे 2 सजेशन बताएं, इंपॉर्टेंट सजेशन जो पीआई के हवाले से हो। देखिए, पीआईए के जो मैनेजमेंट है उसको जब तक के जहाज नहीं मिल जाते, उन्हीं जहाजों को, उनके हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स मौजूद हैं, सही। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कि उन्होंने बताया कि F-16 के हमें इस पर पार्ट नहीं मिल रहे थे, हमने यही पाकिस्तान में तैयार कराए और लगा दिए। तो ऐसे इंजीनियर से फायदा उठाएं, पूरे बाकायदा तौर पे वो जो एयरक्राफ्ट हैं उनको जांच पड़ताल करने के बाद, और जिसमें सिविल एविएशन का भी काम है कि उसको सर्टिफिकेट उस वक्त दिया जाए कि जहाज वो चेक कर लें, और किसी के ऐसे नहीं कि फेस वैल्यू को देखते हुए सर्टिफिकेट वो डायरेक्टर जारी ना करे, क्योंकि जान का तहफ्फुज सबसे बेहतर है, सबसे पहले है, और मुसाफिरों की जान के तहफ्फुज और माल की जिम्मेदारी हुकूमत की है और इस इदारे की है। मैं समझता हूं कि इस टीम ने, जो कि अभी नई मैनेजमेंट मुझे नजर आ रही है, MD PIA और डायरेक्टर्स PIA और DMD PIA, ये टीम एक अच्छी बनी हुई है। इस टीम को थोड़ा सा टाइम मिले, और ये उम्मीद करता हूं हो सकता है कुछ अच्छा इस मैनेजमेंट के साथ के ये मैनेजमेंट एक कमाई का इदारा बना के गवर्नमेंट को दे सके, और इसके लिए हमारी विशेष भी है। साहब, इसके अलावा अगर कोई सजेशन आपके पास हो? मैं आपको बताऊं, इस टाइम PIA का जो सरबराह है वो वाकई एक प्रोफेशनल आदमी है और एक बहुत शरीफ इंसान है, और वो बड़ी कोशिश भी वो उनकी टीम कर रही है इस PIA को निकालने की, और हमें बड़ी उम्मीद भी है कि इस PIA को निकाल लेंगे। आपको मैं एक छोटी सी बात करता चलूं आखिर में, कि आप ये देखें कि एक तंजीम PIA के अंदर बनी हुई है जिसका नाम जेपकाई के नाम से है, ठीक। उस तंजीम ने एक MD को हटाने के लिए 3.5 अरब रुपए का PIA का लॉस किया, और आप ये देखें कि उसके अंदर इस तरह की सियासी कुव्वत भी मिल गई, यानी सियासी कुव्वत भी नहीं होनी चाहिए इस इदारे के अंदर, हाँ, नहीं होनी चाहिए, और वो ऐसी सियासी कुव्वत मिली, और उन्होंने मिलने के बाद इसको, उस इदारे को कई अरब रुपए का नुकसान तो सिर्फ एक फर्द को, एक आदमी को, एक MD को हटाने के लिए खर्च किया। तो इसके ऊपर इनको गौर करना पड़ेगा, और इसके अंदर एक कंज्यूमर एक्ट के तहत एक कंज्यूमर इदारा भी इस मैनेजमेंट को बनाना चाहिए। हम भी इसके फेवर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा साहब ज्वाइन करने का। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नाज़रीन, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जब चेयरमैन साहब प्लस वाइस चेयरमैन फैसिलिटेशन एयरपोर्ट ते असां सां गॾु एतिरो इन्हनि ॻाल्हायो जो असांखे सम्झ में ॻाल्हि अचे वेठी त PI में जेके हिन वक़्तु उणायूं आहिनि, उहे उणायूं हुकूमत जी तरफ़ खां, प्लस में PI जी पंहिंजी मैनेजमेंट, ऐं प्लस में जेके सिविल एविएशन अथॉरिटी आहे उन्हनि जी तरफ़ खां बि आहिनि। त इन्हनि जेकर टई इदारा मिली वञनि पाण में, ऐं हू अलो कनि कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जे इन यानी उनखे जेकर वेलकम चवनि उन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते, त मां सम्झां थो काफ़ी सारा प्रॉब्लम असांजी आवाम जा PI सां रिलेटेड हल थी वेंदा। अॼु जो प्रोग्राम में एतिरो ई। तव्हां पंहिंजे व्यूज़, सजेशन्स ऐं कमेंट्स, इवन तव्हां पंहिंजे क्वेश्चन्स असांखे लिखी सघो था असांजे ईमेल एड्रेस ते besttoday@ktntv.tv। इजाज़त ॾींदा पंहिंजो होस्ट ज़ुहैब काका खे। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।